તેજ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। સતત ત્રીજી વખત વડાપ્રધાન બન્યા પછીની ગુજરાતની પહેલી જ મુલાકાતમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના હસ્તે ₹8,000 કરોડથી વધુના વિકાસ કાર્યોની રાજ્યને ભેટ અપાઈ। વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જણાવ્યું કે અતિવૃષ્ટિથી અસરગ્રસ્ત લોકોને રાજ્ય કેન્દ્ર સરકાર શક્ય તમામ મદદ કરવા પ્રયત્નશીલ છે। હું સરદારની ભૂમિમાંથી પેદા થયો છું। દરેક મજાક અપમાન સહન કરતા કરતા 100 દિવસ મેં દેશહિત માટે નીતિ નિર્ણયો માટે વિતાવ્યા। કેટલાક નકારાત્મક લોકો દેશની એકતા પર પ્રહાર કરે છે। તુષ્ટિકરણમાં રચ્યા પચ્યા રહેનારા લોકો સત્તા લાલસા માટે 370 પાછી લાવવા મરણિયા થયા છે। આવા લોકોને જનતા મક્કમ જવાબ આપશે। કલ્ચરથી એગ્રીકલ્ચર સુધી વિશ્વભરમાં ભારતની ધૂમ મચી છે। અમદાવાદ ભુજ વચ્ચે નમો ભારત રેપિડ રેલ શરૂ કરાઈ છે, ત્યારે આગામી સમયમાં વધુ શહેરો વચ્ચે કનેક્ટિવિટી વધશે તેમ પણ જણાવ્યું હતું। લઈ રહ્યા છે ત્યારે આવો આ ભેટ માટે તેઓને અભિનંદન પાઠવીએ તાળીઓના નાદ સાથે। હવે છે નડિયાદના લુહારિયા જોહલબેન દેવરાજભાઈ। હવે છે ગ્રામીણ વિસ્તારના લાભાર્થી કલોલના ઈસડ ગામના સુધાબેન જયંતિભાઈ નાડિયા। અભિનંદન। હવે છે અરવલ્લી ઘોરવાડાના મોડિયા શારદાબેન નટુભાઈ। હવે છે અમદાવાદ સંગપુરાના ગૌરીબેન મહેન્દ્રભાઈ સોલંકી। સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને ધન્યવાદ માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીનો। આપણે અત્યાર સુધી વંદે ભારત ટ્રેન જેવી આધુનિક ટ્રેનની સફળતાનું ગૌરવ માણી ચૂક્યા છીએ અને આજે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીના વરદ હસ્તે વિવિધ રેલવે પ્રકલ્પોના ઉદ્ઘાટનના લીધે આપણી રેલવે प्रधानमंत्री जी द्वारा आज किया जा रहा है कच्छ जिले में समाख्याली गांधीधाम रेल लाइन चौड़ीकरण परियोजना एवं गांधीधाम आदिपुर रेल लाइन चौड़ीकरण परियोजना का शिलान्यास। इन परियोजनाओं से कच्छ समेत पूरे राज्य में रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। गुजरात वासियों समेत पूरे देश के लोगों को दी जा रही इन सौगातों से विकसित भारत का संकल्प होगा सशक्त और आर्थिक विकास को मिलेगी रफ्तार। આઝાદીના 100 વર્ષ થાય ત્યારે આ દેશ વિકસિત દેશ હોવો જોઈએ, દુનિયાના મોટા મોટા દેશોની બરાબર હોવો જોઈએ। વિશ્વ મિત્ર ભારતના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની દર્શાવેલી દિશાએ મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ શહેરે શહેરે અકલ્પ્ય પરિણામો આપી રહ્યા છે। આજે સ્માર્ટ સિટી મિશન હેઠળ ગુજરાતના શહેરોએ દેશમાં સૌથી વધુ 20 એવોર્ડ્સ પોતાના નામે કર્યા છે અને હજુ વધારે જીતવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે। પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના દ્વારા ગુજરાતના 14 લાખ પરિવારોને પોતાના ઘરની હૂંફ મળી છે અને આજે પ્રધાનમંત્રી નવા 55,000 પીએમ આવાસો સોંપવા જઈ રહ્યા। 100 दिनों के अंदर देश भर के अनेक शहरों में मेट्रो के विस्तार से जुड़े निर्णय लिए गए हैं। साथियों, गुजरात के लिए आज का दिन
एक और वजह से भी खास है। आज अहमदाबाद और भुज के बीच नमो भारत रैपिड रेल चलने लगी है। नमो भारत रैपिड रेल देश में एक शहर से दूसरे शहर रोज आने जाने वाले हमारे मिडिल क्लास परिवारों को बहुत सुविधा देने वाली है। इसे नौकरी, पेशा, व्यापार, कारोबार और पढ़ाई लिखाई से जो साथी जुड़े हुए हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। आने वाले समय में देश के अनेक शहरों को नमो भारत रैपिड रेल कनेक्ट करने वाली है। साथियों, वंदे भारत ट्रेनों के नेटवर्क को इन 100 दिनों में जिस तेजी से बढ़ाया गया है वो तो अभूतपूर्व है। इस दौरान देश में 15 से अधिक नए रूट्स पर नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये वीडियो में भी बताया गया, यहां गुजरात में कनेक्टिविटी से जुड़े ढेर सारे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास या लोकार्पण हुआ है। थोड़ी देर पहले मैंने मेट्रो से गिफ्ट सिटी स्टेशन तक सफर किया। इस दौरान अनेक लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। 4 करोड़ से अधिक नौजवानों को होगा अब कंपनियों में पहली नौकरी की पहली सैलरी भी अगर कंपनी नए नौजवान को पहली बार रोजगार देती है तो वो पैसे सरकार देने वाली है। सरकार ने मुद्रा लोन, जिस मुद्रा लोन ने स्वरोजगार के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई है, बहुत सफल अभियान रहा है। उसकी सफलता को देखते हुए पहले 10 लाख रुपए तक मिलते थे, अब उसे बढ़ा करके 20 लाख रुपया कर दिया गया है। साथियों, मैंने माताओं बहनों को गारंटी दी थी कि देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएगी। बीते सालों में 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। लेकिन आपको खुशी होगी कि तीसरी टर्म में पहले 100 दिन में गुजरात सहित पूरे देश में 11 लाख नई लखपति दीदी बनी है। हाल में ही सरकार ने तिलहन उगाने वाले किसानों के हित में, तेलीबिया, उनके हित में भी बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि देश के किसान, हमारे तिलहन किसानों को बढ़े हुए एमएसपी से भी ज्यादा कीमत मिले, तिलहन किसानों को फायदा हो। इसके लिए विदेशी तेल के आयात पर शुल्क बढ़ाया गया है। इससे सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी फसलें उगाने वाले किसानों को बहुत लाभ होगा और देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के मिशन को भी गति मिलेगी। सरकार ने बासमती चावल और प्याज के निर्यात पर भी जो रोक लगी हुई थी उसे भी हटा दिया है। इससे विदेशों में भारत के चावल और प्याज की मांग बढ़ी है। इस निर्णय से भी
देश के करोड़ों किसानों को फायदा होगा। साथियों, बीते 100 दिनों में रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट और मेट्रो से जुड़े दर्जनों प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी गई है। विकास के घरों के लिए आर्थिक मदद देना हो, श्रमिकों को सही किराए पर अच्छा घर देने का अभियान हो, फैक्ट्रियों में काम करने वालों के लिए विशेष आवास योजना बनानी हो, वर्किंग विमेन के लिए देश में नए हॉस्टल बनाने हो, सरकार इन पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। साथियों, कुछ दिन पहले ही गरीब और मिडिल क्लास के स्वास्थ्य से जुड़ा बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। मैंने आपसे वादा किया था कि देश में 70 वर्ष से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, सबको 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। ये गारंटी भी पूरी हो गई है। अब मिडिल क्लास के बेटे बेटियों को अपने मां बाप के इलाज की चिंता नहीं करने पड़ेगी। अब आपका ये बेटा इसकी चिंता करेगा। साथियों, इन 100 दिनों में नौजवानों की नौकरी, उनके रोजगार, स्वरोजगार, उनके कौशल विकास के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का विशेष पीएम पैकेज घोषित किया गया है। आज आप जिस उमंग के उत्साह के साथ आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं अब गुजरात से नई ऊर्जा लेकर के आगे बढ़ूंगा, नई चेतना को लेकर के जीऊंगा। आपके लिए, आपके सपनों के लिए अपना पल पल खपा दूंगा। साथियों, आपका कल्याण, आपके जीवन की सफलता, आपके सपनों को साकार करना, जीवन में इसके सिवाय कोई इच्छा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप ही, मेरे देशवासी ही मेरे आराध्य हैं। मैंने मेरे इस आराध्य देव की पूजा में अपने आप को आहुति करने का निर्णय कर लिया है, अपने आप को खपाने का निर्णय कर लिया है। और इसलिए साथियों, जीऊंगा तो आपके लिए, जूझता रहूंगा तो आपके लिए, जी जान से खपता रहूंगा तो आपके लिए। आप मुझे आशीर्वाद दें, करोड़ों करोड़ों देशवासियों के आशीर्वाद से, एक नए आत्मविश्वास के साथ, नए उमंग और नए हौसले के साथ मैं 140 करोड़ भारतवासियों के सपनों के लिए जी रहा हूं, जीता हूं, जीना चाहता हूं।
इतनी बड़ी तादाद में आपने आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं कल शाम से गुजरात आया हूं, लंबे समय के बाद आया, लेकिन आपका प्यार बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है और मेरा हौसला भी बुलंद होता चला जा रहा है। एक बार फिर आप सभी को नई सुविधाओं के लिए, नई योजनाओं के लिए, नए अवसरों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।